हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 38 और श्लोक 39 का पाठ करेंगे। आज हम इन दोनों श्लोकों के बारे में जानेंगे व इनकी व्याख्या सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले 3 श्लोकों का लिंक है। अगर आपने पीछे 3 श्लोक नहीं देखे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करना व इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लेना। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे इन मंत्रों के द्वारा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्निलम्हो धावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न विद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि हृदययुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहमकृष्णममलजम्। यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समार्धाम समगात्रं कोऽप्यवेन्दश्रियं याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत्। तं श्रीमाधवमाश्रित्येष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इस श्लोक का शब्दार्थ जानेंगे। यद्यपि लोभोपहत चेतसः, लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे एते ये दुर्योधन आदि कुलक्षकृतं कुल का नाश करने से होने वाले दोष को च और मित्रद्रोहे मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पातकम पाप को नहीं पश्यन्ति देखते तो भी जनार्दन हे जनार्दन कुलक्षकृतं कुल का नाश करने से होने वाले दोष को प्रपश्यद्भिः ठीक ठीक जानने वाले अस्माभिः हम लोग अस्मात् इस पापात् पाप से निवृत्त होने का ज्ञेयं विचार कथम क्यों न करें। इस श्लोक की व्याख्या जानेंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्।
व्याख्या। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है। जिससे ये वह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उससे वियोग का उतना दुख उसे भोगना पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इनको दिख ही नहीं रहा। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्र में भी आपस में खटपट मच जाती है। मनोमालिन्य हो जाता है। कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उसके मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैरभाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैरभाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे। अब इस श्लोक में मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगा। अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होकर दुखदायी है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने आप जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं का संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। किसी भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं तन्वर्तितुं कुलक्षकृतं दोषं प्रपश्य हृदि जनार्दन। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को
कुल क्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक करेंगे। क्योंकि हम कुल क्षय से होने वाले दोष को भी अच्छी तरह जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह वैर द्वेष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दे तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्ण पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोषों की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता, उल्टे एक अभिमान होता है कि इसमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इसमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि न हो तो फिर दूसरों का दोष देखना, यह दोष तो है ही, दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया मात्र दोष रहते हैं, छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। कुल का क्षय होने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा अगले 5 श्लोकों में बताते हैं। अगला श्लोक, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम धर्मो व्यवव्यथुत। हरे कृष्ण। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें व अपने अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। हरे कृष्ण।